लेकिन उससे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। जमशेद आलम, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। आचार्य सुमेश परसाई जी, धर्माचार्य, हमारे साथ स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। निरंजन पोद्दार साहब, ये इस तरह की खबरें आती हैं और पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें आई हों। दमोह का ये गंगा जमुना स्कूल भी था, बहुत सियासी बवाल हुआ था। इसकी राजनीतिक परसेप्शन भी होते हैं, पक्ष विपक्ष को अपने हिसाब से राजनीति सेट करने का जरिया भी मिलता है। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा, राजनीति तो छलिया है, वो चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। देखिए केंद्र के अंदर लगातार पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरा टर्म सरकार का होने को आ रहा है। लेकिन आज की तारीख तक धर्मांतरण के ऊपर, यानी कि जो समस्या की जो मूल जड़ है, उसके ऊपर कहीं भी प्रहार नहीं किया गया। चाहे बात धर्मांतरण की करे, चाहे बात गोरक्षा की करे, केवल बातें करी जाती है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सारी की सारी चीजें प्रचारित की जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आज भी ढाक के तीन पात, यानी कि हम हैं वहां हम थे जहां। आज आप ये देखिए कि जो यहां का बहुसंख्यक वर्ग है, यानी कि हिंदू समुदाय है, उसको कोई धार्मिक स्कूल खोलने की और धार्मिक शिक्षा की आजादी नहीं है। जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर आप एक कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर आप मदरसा खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, सरकारी अनुदान भी उसके अंदर मिलेगा, सारा सरकारी संरक्षण मिलेगा। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती जो सरकारें, यानी ठीक है निरंजन पोद्दार जी, वक्त पूरा हो गया 1 मिनट का। और निरंजन पोद्दार जी, ये मामले जब सामने आते हैं तब बहुत सियासी दल लगातार इस पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार सत्ता दल कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिस्टम उस लोकल यूनिट का है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का। वो क्या कर रहे थे आपकी, क्या वो सो रहे थे? दूसरा ये कि आखिर महीनों चलते हैं, सालों चलते हैं, कई बार ऐसे संस्थान पता तक नहीं होता है किसी को। फेल्योर है ना ये? देखिए प्रशांत जी, जिस तरीके से इस देश की स्वतंत्रता के बाद में जो स्वदेशी सरकारों के अंदर जो वामपंथी मानसिकता की जो सरकारें आई, और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जाता है, बल्कि सरेआम हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के लाखों लोगों के जलसे में जाकर उनको शांति का मसीहा, यानी कि उनको प्रेरक बताते थे। तो ऐसी जो सरकारें थी, जिन्होंने आप ये समझ लीजिए यहाँ पे पूजा स्थल कानून बनाया, उसके बाद में दंगा विरोधी कानून बनाने का प्रयास किया, और वक्फ बोर्ड जैसे कानून बनाए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि निरंजन पोद्दार जी, ठीक है।